जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं मेंटर्स फॉर यू। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह टेस्ट सीरीज पार्ट 3, जिसमें भारत का भूगोल और जिसमें चैप्टर होगा जल, वायु, मृदा एवं प्राकृतिक वनस्पति। तो आज का पहला क्वेश्चन होगा, मुंबई में पुणे की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है क्योंकि मुंबई पवनाभिमुखी है, पुणे अधिक ऊंचाई पे है, मुंबई एक तटीय शहर है एवं पुणे में मुंबई की अपेक्षा वनस्पति अधिक है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1, मुंबई पवनाभिमुखी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, कह रहा है भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? मानसून का, गल्फ स्ट्रीम धारा का, भूमध्य रेखा का, हिंद महासागर का अस्तित्व का। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, गल्फ स्ट्रीम धारा का। इस क्वेश्चन का कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है। कह भारतीय प्रायद्वीप हिंद महासागर में स्थित है। कह मानसून और भूमध्य रेखा का प्रभाव पड़ता है और कह गल्फ स्ट्रीम पर महासागरीय धारा का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह भारतवर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है। तो मेघालय, कश्मीर, कोरोमंडल तट, कोंकण तट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, कश्मीर में। यह इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कह भारत में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी गुजरात, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक पठार, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, दक्षिण पश्चिम मानसून कब तक पूरे देश में सक्रिय हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 है, दक्षिण पश्चिम मानसून कब तक पूरे देश में सक्रिय हो जाता है? तो 5 जून, 15 जुलाई, 1 जुलाई और 15 जुलाई। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 15 जुलाई तक। इस क्वेश्चन का कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है। दक्षिण पश्चिम मानसून पवने 1 जून तक केरल तट पर तथा 10 से 15 जून तक मुंबई व कोलकाता पहुंच जाती है। 15 जुलाई तक यह संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीपों में सक्रिय हो जाती है। भारत में मानसूनी पवनें सर्वप्रथम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पहुंचती है और समूह में 1 मई तक पहुंच जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में शरद ऋतुकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं। कर्नाटक, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, पंजाब और तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है। भारत में शीत ऋतु अर्थात अक्टूबर-नवंबर में उत्तरी पूर्वी मानसून से तमिलनाडु तट पर वर्षा होती है। उत्तर पश्चिम भारत, पंजाब व हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न भारतीय मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? जलोढ़ मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी और रेगूर मिट्टी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रेगूर मिट्टियाँ। इस क्वेश्चन का कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है। भारत में रेगूर मिट्टिया का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण हुआ। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा
कर्नाटक में पाई जाती है। भारत में निम्न में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक है? तो यह बृहद क्षेत्र में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में निम्न में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्रों में पाया जाता है? तो ए में पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन, उपोष्ण शुष्क सदाबहार वन, उपोष्ण उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का कुछ एक इम्पोर्टेंट कुछ दिए हुआ फैक्ट सागौन साल उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन का महत्वपूर्ण वृक्ष है। क्वेश्चन नंबर 8 में भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा फसल चक्र है जो जून जुलाई में प्रारंभ होता है और जिसमें धान ज्वार बाजरा आदि फसलें उगाई जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा खरीफ फसल। इस क्वेश्चन का कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को खरीफ की फसल कहते हैं। खरीफ की फसल को जून जुलाई में बोई जाती है तथा सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। खरीफ की फसल चावल ज्वार बाजरा रागी मक्का जूट मूंगफली कपास पटसन तंबाकू मूंग और उड़द आदि है। भारत की लैटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? वे साधारणतः लाल रंग की होती है। वे नाइट्रोजन और पोटाश से समृद्ध होती है। इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। इस क्वेश्चन का कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है लैटेराइट मिट्टी लौह अयस्क की उपस्थिति के कारण लाल रंग की होती है। लैटेराइट मिट्टी में नाइट्रोजन पोटास और चूना तथा जैविक पदार्थ की कमी होती है। भारत में यह मिट्टी केरल कर्नाटक तमिलनाडु आंध्र प्रदेश उड़ीसा मध्य प्रदेश असम के पहाड़ी क्षेत्रों में एवं मेघालय में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्न में से किस अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते रहते हैं? क्वेश्चन 1 में है अक्टूबर नवंबर मई जून जनवरी फरवरी और मार्च अप्रैल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर अक्टूबर नवंबर में आते हैं। इस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट फैक्ट है उष्णकटिबंधीय चक्रवात कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच उत्पन्न होने वाले चक्रवात हैं। भारत में प्रायः लौटते हुए मानसून अक्टूबर नवंबर महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होता है। इस चक्रवात से उड़ीसा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु आदि राज्य प्रभावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है
करा जहाँ तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने सूक्ष्म कृषि जलवायु क्षेत्र है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा 127। क्वेश्चन नंबर 12 में है, करा निम्न में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? तो अम्लीय, क्षारीय, जलोढ़, कछारी और रेगुड़। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अम्लीय मिट्टी। इसका कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, करा चाय एक उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है। चाय के उत्पादन के लिए 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर यानी तापमान और 200 से 250 सेमी वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। दार्जिलिंग एवं नीलगिरी की पहाड़ियाँ चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 13 है, करा निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? बोहिनिए बेरीगेट का, जेकेरांडा, मैमोसाफोलिया, बी में ब्यूटिया मोनोस्पर्मा और डी में टेक्टोना ग्रांडिस। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। इस क्वेश्चन का कुछ राइट ऑप्शन है, करा पलाश नामक वृक्ष के लाल रंग के आकर्षक फूलों के कारण इसे जंगल की आग, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है। पलाश के फूलों को उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, कर राल रीजाइन प्राप्त होता है? चीड़ के वृक्ष से, देवदार के वृक्ष से, बुरांस के वृक्ष से, शीशम के वृक्ष से। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चीड़ के वृक्ष से। क्वेश्चन नंबर 15, करा भारत का सबसे शुष्क भाग जैसलमेर, राजस्थान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, कच्छ, गुजरात, जबलपुर, मध्य प्रदेश। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा जैसलमेर, राजस्थान। इस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट फैक्ट है, करा राजस्थान का जैसलमेर सबसे शुष्क क्षेत्र है। यहाँ पर 10 सेमी से भी कम वर्षा होती है। यहाँ पे 10 सेंटीमीटर यानी जैसलमेर में 10 सेंटीमीटर कम से भी वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 16, तटीय क्षेत्रों के निकट खाली स्थान के कारण रात के समय भूमि पर तापमान कम होता है। करा स्थल समीर, समुद्री समीर तटों पर कम आबादी, स्थल समीर तथा समुद्री समीर दोनों। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा स्थल समीर। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? मेघालय, राजस्थान, उत्तराखंड, केरल। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेघालय। इस क्वेश्चन का कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, करा भारत में सर्वाधिक वर्षा पूर्वोत्तर में स्थित मेघालय राज्य के मासिन राम नामक स्थान पर होती है। करा यहाँ मेघालय के पूर्वी खासी जिले में स्थित है, यानी मासिन राम मेघालय के पूर्वी खासी जिले में स्थित है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 11,872 मिमी होती है।
18 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा पौधों को सबसे अधिक जल किस मिट्टी से प्राप्त होती है? चिकनी मिट्टी, पांसु मिट्टी, बलुआई मिट्टी, लोयम मिट्टी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चिकनी मिट्टी। कह इस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि पौधों को सबसे अधिक जल चिकनी मिट्टी से प्राप्त होता है। चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। कह रहा 19 नंबर है, कह रहा देश की निम्न मिट्टियों में से किसे स्वतः जुताई की मिट्टियाँ कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, कपासी मिट्टी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कपासी मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में सत्य है? ये वन शीत और शुष्क प्रदेश में पाए जाते हैं। इन वन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 200 सेमी से अधिक होती है। ये वन विरल होते हैं। उपरोक्त में से इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अरे इन वन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इस क्वेश्चन का कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है। कह रहा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं, जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। Thank you for watching my video. Please like and subscribe and share and support. जय हिंद दोस्तों।